हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक चैप्टर जिसका नाम है बेटा प्रतिलिपिकरण। इंग्लिश में से बोलते हैं कॉपिंग और इंग्लिश के नाम से बड़ा सिंपल होगा कॉपी। ओके सर, कॉपी का मीनिंग क्या होता है? वो जो आप एग्जाम में एक दूसरे की आंसर शीट देखकर करते हो, कॉपी करना, है ना? चलिएगा, तो आते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम बेटा क्या है? ये प्रतिलिपिकरण। और ये इस चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है। कोशिश करेंगे ऐसे समझें कि आपको इसके बाद इसे कभी याद करने की जरूरत ही ना पड़े। आज आप मुझसे सुन जाओ और सीधे एग्जाम में जाकर बैठ जाओ और प्रश्न के उत्तर देना स्टार्ट कर दो। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? प्रतिलिपिकरण। अब ये प्रतिलिपिकरण क्या होता है, इसके थोड़े से अर्थ को समझते हैं। प्रतिलिपिकरण का अर्थ होता है, प्रतिलिपि का मतलब होता है बेटा, तो ध्यान से देखना, मीनिंग यानी कि अर्थ की अगर बात करें तो लिखा है बेटा इसके ऊपर, व्यवसाय में प्रतिलिपिकरण का अर्थ। पहला, किसी दस्तावेज, किसी पत्र, किसी बिल, किसी चालान, किसी अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या किसी लेखे की हूबहू नकल तैयार करना। प्रतिलिपिकरण का मतलब बेटा क्या होता है? कोई पत्र हो, कोई बिल हो, कोई चालान हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई लेखा हो, उसकी हूबहू नकल, उसकी हूबहू नकल तैयार करना। आपने सुना होगा ना, नकल कर ली इस बच्चे ने, तो उस नकल करने को बोलते हैं क्या? प्रतिलिपिकरण। तो एक कंपनी के अंदर जितने भी दस्तावेज आते हैं, उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए या किसी और वजह से हम क्या करते हैं, उन दस्तावेजों की एक एक या दो दो या पांच पांच या बीस बीस जितनी आवश्यकता है उतनी कॉपी बनाकर रख लेते हैं। उन दस्तावेजों की, उन पेपर्स की कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रतिलिपिकरण कहलाता है। अब ये मैंने आप पर छोड़ दिया, आप एग्जाम में जितना चाहो उतना बढ़ा बढ़ाकर उतनी कहानी बना बना कर लिख देना। बस अर्थ यही होना चाहिए, दस्तावेज, बिल, चालान की प्रतिलिपि को तैयार करना, उनकी हूबहू नकल को तैयार करना, क्या कहलाता है बेटा आपके पास? प्रतिलिपिकरण कहलाता है, यानी कि कॉपिंग कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है? कॉपिंग का मतलब क्या होता है? दस्तावेजों की हूबहू नकल तैयार करना। अब बारी है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, यानी कि प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता क्या है? जो हम प्रतिलिपिकरण करते हैं, जो दस्तावेज उनकी कॉपियां बनाते हैं, उनका रीजन क्या होता है? उसका रीजन क्या है, नीड क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस, पहला फायदा, पहली जरूरत यही है, रिकॉर्ड के लिए। देखो सीधी सी बात है, हमें कोई बिल मिला या हमने किसी को बिल काट कर दिया, भविष्य में उस बिल की आवश्यकता पड़ सकती है, तो भविष्य के लिए सबूत के रूप में हम उसकी प्रतिलिपि, उसकी एक कॉपी तैयार करके रखते हैं। मैंने क्या किया, मान लो मेरी दुकान थी और मैंने किसी को टी-शर्ट बेची है, जब मैं किसी को टी-शर्ट बेचूंगा उसे टी-शर्ट का बिल दे दूंगा, लेकिन बिल की कॉपी अपने पास भी रखूंगा, ताकि ऐसा ना हो वो वापस टी-शर्ट को लेकर आ जाए कि भैया मेरी टी-शर्ट वापस कर लो और मैंने तो 2000 की खरीदी थी, 500 की लेकर गया और मुझसे कह रहा टी-शर्ट वापस कर लो, मेरी 2000 रुपए की थी। तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक सबूत रहेगा। तो प्रतिलिपि क्यों बनाते हैं बेटा? एक सेम कॉपी क्यों बनाकर रखते हैं? ताकि हमारे पास सबूत के रूप में इंफॉर्मेशन रहे कि जो सामान हमने बेचा है या जो सामान हमने खरीदा है, उसका एक सबूत है कि कितने का बेचा है, किसे बेचा है, किस दिन बेचा है, रिकॉर्ड के लिए। पहला। दूसरा रीजन क्या, हम क्यों प्रतिलिपि करते हैं? विभिन्न पक्षकारों को देने के लिए। मान लो बेटा हमारे पास कोई हम सामान बेचते हैं और उससे बेटा उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट को भी देनी है, उसकी एक कॉपी उसे भी देनी है, उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी है। या मान लो हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा 5 लोगों के साथ, जब मैं 5 लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो पांचों के पांचों कहेंगे भैया इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। तो क्यों करनी पड़ती है? विभिन्न पक्षकारों को देने के लिए। तो प्रतिलिपिकरण यानी किसी चीज की कॉपी हम क्यों बनाते हैं, क्यों उसके 2-3 कॉपियां बनाकर रखते हैं? ताकि हम उसके पक्षकारों में उसका वितरण कर सकें। तीसरा रीजन, सुरक्षा के हेतु। आपने देखा भी होगा बेटा कि जैसे ही आपको 10th या 12th का, जब आप आओगे 10th में, जैसे आप 10th को आपको रोल नंबर मिलेगा ना बेटा, तो आपके घर वाले कहेंगे या आपके टीचर भी कहेंगे इस रोल नंबर की ना फोटोकॉपी करा कर रख लेना। क्या करा कर रख लेना? फोटोकॉपी। क्यों? अगर असली का रोल नंबर खो गया तो ये फोटोकॉपी आपके काम आ जाएगी। या आपकी जो मार्कशीट आएगी बेटा 10वीं में, उसकी आप फोटोकॉपी करा कर रख लेना। क्यों? अगर असली वाली खो जाए तो कम से कम ये काम तो आ जाएगी, कुछ समय तक तो काम आ जाएगी, जब तक दोबारा से बनकर आती है।
तो सुरक्षा की दृष्टि से यदि असली कॉपी खो जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पास दूसरी कॉपी काम आ जाए। तो जल्दी से बताओ, प्रतिलिपिकरण यानी कि हम फोटो कॉपी कह सकते हैं बेटा, मैं आपके लैंग्वेज में फोटो कॉपी हम क्यों कराते हैं भैया? रिकॉर्ड रखने के लिए, विभिन्न पक्षकारों को देने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से। सरकारी कार्य हेतु, जो गवर्नमेंट के कार्य होते हैं बेटा, जैसे आयकर, जीएसटी, बैंकिंग, कानून, इन मामलों में बेटा हमें कुछ कॉपियां जमा करानी पड़ती हैं। तो सरकारी काम के लिए भी हम कॉपी बनाकर रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉपी करना। एक सिंपल सा बेटा उदाहरण देखते हैं। स्कूल में जब टीचर होमवर्क की 2 कॉपी जमा करने के लिए कहती है, तो आप एक ही कॉपी बनाते हैं, तब समझ आता है कि प्रतिलिपिकरण क्यों जरूरी है। कहोगे सर हमारे यहाँ तो नहीं बनवाती, इंग्लिश मीडियम में जाना बेटा, एक कहती है नोट्स की 2-2 कॉपी बनाकर लेकर आओ, इस चैप्टर की 2-2 कॉपी बनाकर लेकर आओ, पोएम की 2-2 कॉपी बनाकर लेकर आओ। एक बना लेते हैं, दूसरी की फोटोकॉपी करके दे देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिलिपिकरण, यानी कि फोटोकॉपी करना, आपकी और मेरी लैंग्वेज में बेटा। प्रतिलिपिकरण के प्रकार क्या-क्या हैं? कैसे-कैसे हम प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं? चूँकि ये वीडियो बेटा लगभग 6 मिनट की हो गई है और आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत छोटी-छोटी वीडियो बनाई जाएँ, है ना? तो चलिएगा, प्रतिलिपिकरण के प्रकार से पहले मैं इस प्रतिलिपिकरण के महत्व को समझा देता हूँ बेटा आपको, महत्व को। वैसे तो जो अभी हमने समझे थे ना बेटा, प्रतिलिपिकरण की आवश्यकता, वही उसके महत्व हैं, वही उसकी विशेषताएँ। लेकिन फिर भी देख लो बेटा, दस्तावेज को सुरक्षित रहते हैं, लेन-देन का सबूत रहता है, सरकारी नियमों का आसान हो जाते हैं, गलतफहमी और धोखाधड़ी से बच जाते हैं, व्यापार, पत्राचार सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है बेटा, ये था हमारे पास क्या? प्रतिलिपिकरण का महत्व। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं बेटा प्रतिलिपिकरण के किस-किस प्रकार से किया जा सकता है, तकनीक और प्रतिलिपिकरण या फिर प्रतिलिपिकरण की विधियां। तब तक के लिए बेटा मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल की सारी वीडियो देखना चाहते हैं ताकि आपको आप ही की क्लास की मिले, मिक्सअप ना हो बाकी वीडियो के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करना, सिर्फ आपकी ही वीडियो आएंगी, क्लास वाइज आएंगी और कोई वीडियो आपको वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी रहें।